हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चों? आज हम जो कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 4 का लास्ट पार्ट। दैट मींस आज हमारा लेक्चर नंबर 4 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे? आपसे एक प्रॉमिस किया था। प्रॉमिस क्या किया था? हम लोग क्या सीखेंगे? प्रिपरेशन कर रहे थे, अल्कोहल की प्रिपरेशन कर रहे थे। हम लोगों ने किससे बनाया? एल्डिहाइड से बनाया। हम लोगों ने किससे बनाया? कीटोन से बनाया। हम लोगों ने किससे बनाया? कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाया। और फाइनली आज हम लोग क्या बनाएंगे? आज हम बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ ईस्टर्स। आइए शुरू करते हैं। चलिए बच्चा लोग, तो लास्ट मेथड है और ये हमारा लास्ट ही पार्ट है लेक्चर नंबर 4 का। चलिए देखते हैं क्या करने वाले हैं आज की क्लास में हम लोग। तो बच्चा लोग आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग जो प्रिपरेशन करेंगे, जो भी हम प्रिपरेशन करेंगे वो करेंगे अल्कोहल की बाय यूजिंग एस्टर्स। भाई ईस्टर्स क्या होते हैं? कुछ लोग भाई बहुत ज़्यादा अलग प्रोनाउंसिएट करते हैं, जैसे कुछ लोग एस्टर करते हैं, कुछ लोग ईस्टर करते हैं। तो भाई परेशान नहीं होना, सेम ही बात है। अब ईस्टर्स क्या होते हैं? इनके अंदर बहुत अच्छी स्मेल होती है, स्वीट स्मेल होती है। ठीक है, तो ये सूंघने में बहुत अच्छे लगते हैं, इनको ईस्टर्स बोलते हैं। अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या है बच्चे? इसका जनरल फॉर्मूला है COOR। आधी जनता कहेगी ये भैया R क्या है? देखो बच्चा लोग, जब हमारे पास कार्बन चेन अनस्पेसिफाइड है, मुझे भी नहीं पता यहां पर कितने कार्बन लगे हुए हैं, तो मैं उसकी जगह क्या लगा देता हूं? R लगा देता हूं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आइए सबसे पहले वही अपना पुराना काम, और वो हमारा पुराना काम आप सभी को पता ही है कि हम लोग क्या लिखेंगे? मेन केमिकल रिएक्शन। चलिए जल्दी से एनसीईआरटी को प्रिंट करते हैं कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। देखो एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है CH3COOH। कौन सा एसिड है? कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्ट कराया गया बच्चे उसको CH3OH के साथ। डैश लगा देता हूं। क्यों लगाया? क्योंकि यहां भी एक कार्बन है, यहां भी मिथाइल ग्रुप है, तो आप परेशान नहीं होंगे। यहां भी मिथाइल ग्रुप है, यहां भी मिथाइल ग्रुप है, तो ये मिथाइल ग्रुप अलग है, टेंशन नहीं लेना। ठीक है बच्चा लोग, अब देखो एनसीईआरटी लिख रहे हैं, जो एनसीईआरटी में लिखा है CH3COOCH3 डैश, ये बन गया इंटरमीडिएट। अच्छा अब देखिए जरा क्या है ये। देखिए इसको क्या लिखेंगे? R लिख सकते हैं बच्चा लोग। यहां पे क्या लगा हुआ है? कार्बन। यहां पे कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन। और लास्ट में क्या लगा हुआ है? R। बोलिए बच्चा लोग, क्या ये ईस्टर्स है कि नहीं है? क्या ये ईस्टर है या नहीं है? हाँ जी, ये ईस्टर ही है। अब फाइनली हम इसको जो रिएक्ट कराएंगे बेटा, वो रिएक्ट कराएंगे H2 के साथ, साथ में थोड़ा सा छिड़केंगे इसमें कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करेगा? रिएक्शन को फास्ट कर देगा और फाइनली हमारे 2 प्रोडक्ट्स तैयार होंगे। तो देखो वो 2 प्रोडक्ट्स कौन कौन से तैयार हुए। फर्स्ट प्रोडक्ट जो हमारा तैयार हुआ CH3CH2OH, एंड सेकंड जो तैयार हुआ CH3OH। आइला जादू, यहाँ पे कितने प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं बच्चा लोग? यहाँ पे हमारे 2 प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे हैं। दैट मीन्स हमारे यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप के अल्कोहल्स प्रिपेयर होते हैं। ये एनसीईआरटी ने लिखा है। क्या करें? इसको रट लें क्या? नहीं रटेंगे, बिल्कुल भी नहीं रटेंगे। अब हम क्या करेंगे? इसका मैकेनिज्म सीखेंगे कि बच्चों लोग ये किस तरीके से हुई है। तो घबराना नहीं है बिल्कुल, आओ सिखाते हैं मैकेनिज्म। बहुत आसान है, टेंशन नहीं लेनी। चलिए फटाफट से हेडिंग डालिए आप लोग। और हेडिंग क्या पड़ेगी आज? मैकेनिज्म। तो फिर वही बात कि मैकेनिज्म कोई सच नहीं है, मैकेनिज्म किसी ने होते हुए नहीं देखा। मैकेनिज्म रिएक्शन की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है सर्टेन लॉज एंड रूल्स के बिहाफ पर। ठीक है भाई, चलो ये बात सबको पता है जो हमें लास्ट टाइम से फॉलो कर रहे हैं। आइए देखिए मैकेनिज्म लिखते हैं। बताओ बच्चों, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? CH3COH को देखो, CH3 कार्बन। याद करो मैंने क्या बताया था? अगर 2 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड दो और एक को सिंगल बॉन्ड दो। देखो बच्चे, मैंने यहाँ दिया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ दिया सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और आगे क्या लगा दिया? H। अरे कोई परेशानी? क्लियर है ना भाई? आगे क्या लगा हुआ है बच्चा? CH3OH। देख बच्चे, क्या मैं CH3 डैश आगे O और आगे H, क्या ऐसे लिख सकता हूं? इनको लिख सकता हूं, मैंने बस पलट के लिख दिया। ठीक है ना? ये CH3 जो था मैंने यहां लिख दिया, ये OH मैंने यहां लिख दिया, बाकी मैंने कोई चेंज नहीं करा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आइए अपने पुराने लॉस पे चलते हैं, जो हमारे पुराने नियम थे। और पुराने नियम क्या थे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले। आइए शुरू करते हैं। देखिए आप एक जल्दी से एक बात बताइए मुझे, जल्दी से बात बताइए कि यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है? खुद सोच के बताइए। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है या नहीं है? हाँ जी, ऑक्सीजन कैसा है हमारा? इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहां बताइए ऑक्सीजन कैसा है बच्चा लोग? यहां भी ऑक्सीजन कैसा है हम लोगों का? इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब देखिए ये जो ऑक्सीजन है ना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को बोलेगा मुझे दोनों इलेक्ट्रॉन दो।
कुछ भी करो मुझे मेरे इलेक्ट्रॉन दो। एंड जैसे ही उसने इलेक्ट्रॉन लिए बच्चा लोग, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां चले गए। मेरी बात याद रखिएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब मूव करके यहां जाएंगे तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स आए यहां पर, 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कितना चार्ज आया बच्चा लोग, इस ऑप्शन के ऊपर आया माइनस चार्ज। क्लियर है? क्या हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन बचे? हाइड्रोजन के ऊपर कुछ भी नहीं बचा। तो जब हाइड्रोजन के ऊपर कुछ भी नहीं बचा तो बच्चा लोग इस पे कौन सा चार्ज आया? प्लस चार्ज। प्लस चार्ज का मतलब क्या है? उसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहां भी ऑक्सीजन है, यहां भी ऑक्सीजन है। अब देखो क्या होने वाला है, सिंपल काम करते हैं, जल्दी बताओ कार्बन और ऑक्सीजन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है? मुझे लगता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ने बोला कार्बन को कि मुझे मेरे दोनों इलेक्ट्रॉन्स दो, मुझे ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो जैसे ही इस कार्बन से इस ऑक्सीजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन्स लिए, ऑक्सीजन के पास देखो दोनों इलेक्ट्रॉन्स आए, इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? माइनस। कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएगा बेटा लोग? प्लस। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आई? आसान है या मुश्किल है? बिल्कुल सिंपल कहानी। अब देखो आप लोगों को क्या दिख रहा है, ये माइनस और ये प्लस, ये प्लस और ये माइनस, ये गए यहां पे इसके साथ। तो वाटर का फॉर्मेशन होगा जब यहां पर ये हाइड्रोजन जाकर जुड़ेगा। देखिए ना H प्लस किसके साथ जुड़ा? माइनस के साथ। तो एक हाइड्रोजन पहले से था, एक और आ चुका है, तो H2O। तो क्या फॉर्म हुआ बेटा लोग हम लोगों का? पहला H2O का फॉर्मेशन हुआ, प्लस। याद रखना है। अब देखो ये प्लस वाला है, मैं पहले प्लस वाला प्रिंट कर देता हूं, CH3C। ऊपर क्या लगा है हम लोगों का? डबल बॉन्ड O, और साथ में यहां पे क्या लगा हुआ है? प्लस चार्ज। देखिए ना ये मैंने प्रिंट कर दिया। अब इस प्रिंट जो प्लस चार्ज है इस पर ये पूरा माइनस ऐसे आएगा और जुड़ जाएगा कंप्लीट, ये पूरा माइनस आएगा और ऐसे अटैच होगा। ये यहां से इसके पास आया और इसके साथ अटैच होगा। आइए जोड़ते हैं, प्लस था, आगे क्या आ गया? O, और साथ में क्या आ गया? CH3। जल्दी बताओ बच्चा लोग, इसको मैं शॉर्ट में क्या लिख सकता हूं? ये माइनस वाला है, टेंशन नहीं लेनी। बताओ मैं क्या लिख सकता हूं? इसको R लिख सकता हूं। ये क्या है हमारे पास? C, साथ में क्या है? ऑक्सीजन, ये लगा है ऑक्सीजन, साथ में क्या है? ऑक्सीजन, ये लगा है ऑक्सीजन, साथ में क्या हम लोगों का? CH3। इसकी जगह हम लोग क्या लगा सकते हैं? R लगा सकते हैं। अरे बना कि नहीं बना इंटरमीडिएट? यही तो था हमारा बीच वाला स्टेप, यही तो था हम लोगों का ईस्टर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो देखो कितना प्यारा सा तरीका है। तो ये हम लोगों का क्या बन गया? ईस्टर बन गया। टेंशन मत लो। अब ये हमारे पास कैसा मेथड है? ये हमारा मैकेनिज्म है, एक शॉर्टकट सिखा दूंगा। ये वाला इतना काम झाम करना ही नहीं है, डायरेक्ट करना है, टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल डायरेक्ट कराएंगे, ठीक है। डायरेक्ट करोगे आंसर आएगा, इंटरमीडिएट तुरंत बन जाएगा, घबराना नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। तो फाइनली यहां तक हो गया। अब हमें यहां से यहां मूव करना है, ठीक है। तो एक काम कीजिए, पहले यहां तक लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए बच्चा लोग, चलिए बच्चा लोग लिख लिया ना आप सभी ने? आइए इसको मार्क कर देते हैं कि ये हमारा हो गया स्टेप 1। क्या हो गया बच्चा लोग? दिस इज अवर स्टेप 1। तो यहां तक स्टेप 1 हो गया। आइए अब हम स्टेप 2 करते हैं। ये हमारी मेन केमिकल रिएक्शन है, भूलना नहीं। तो अब क्या चलाएंगे? स्टेप 2 चलाते हैं। आइए इसको प्रिंट करते हैं। CH3 कार्बन, ऊपर क्या लगा है? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, आगे क्या लगा है? ऑक्सीजन, साथ में क्या लगा है? CH3। अब हम इसको रिएक्ट कराएं बच्चा लोग किसके साथ? H2 के साथ, और देखते हैं क्या बनता है। अब हम यहाँ पे जो मैकेनिज्म यूज करेंगे वो यूज करेंगे फ्री रेडिकल। टेंशन नहीं लेनी, सब समझ में आएगा क्या होता है फ्री रेडिकल। देखो यहाँ पे क्या मैं हाइड्रोजन को ऐसे लिख सकता हूँ? जल्दी बताइए। ये मैंने हाइड्रोजन ऐसे लिख दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन। अरे ऐसे ही तो लिखा जाएगा ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ा है। तो हाइड्रोजन के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन? अपना। इस हाइड्रोजन के पास भी अपना। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आई? अच्छा, अब जैसे ही ये कंडीशन क्रिएट होगी, हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन को बोलेगा मुझे मेरा इलेक्ट्रॉन दो, ये वाला इसको बोलेगा मुझे मेरा इलेक्ट्रॉन दो, और दोनों में एक जंग छिड़ने वाली है, और जंग छिड़ने के बाद दोनों के बंटवारे हो चुके हैं। तो फाइनली ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है? अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर आ चुका है। ये वाला हाइड्रोजन कह रहा है मैं भी बाहर जा रहा हूं अपना इलेक्ट्रॉन लेके। तो जब किसी भी एलिमेंट के पास एक इलेक्ट्रॉन बचता है तो बच्चा लोग उसको हम बोलते हैं दे आर सेड टू बी अ फ्री रेडिकल्स। इनको क्या बोलेंगे हम? फ्री रेडिकल। और याद रखना मेरी बात, जो फ्री रेडिकल होते हैं ना, दे आर हाईली रिएक्टिव। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा। तो अब देखो क्या हुआ, ये जो हाइड्रोजन निकले ना दोनों, कौन कौन से? ये वाला और ये वाला, ये दोनों भटकते हुए इन ऑक्सीजन के पास पहुंचे, दोनों के पास, ठीक है। आइए तो कहता है इस वाले को खुद बताइए, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा, यहाँ कौन सा बॉन्ड है? पाई। अब ये हाइड्रोजन इसके पास गया, ऑक्सीजन को बोलता है कि सर आप एक काम कीजिए, आप यहाँ से बॉन्ड तोड़िए और अपना इलेक्ट्रॉन ले लो। तो ऑक्सीजन ने क्या करा? अपना इलेक्ट्रॉन लिया।
कार्बन ने बोला चलो ठीक है आप नहीं ले रहे तो हम अपना इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे ही एक एक इलेक्ट्रॉन दिखा, हाइड्रोजन को मौका मिल गया, हाइड्रोजन को मौका मिला, हाइड्रोजन कहता ये रहा मेरा एक इलेक्ट्रॉन, ये आया मैं और ये यहाँ पे आ गया। ये हाइड्रोजन कहता ये रहा मैं, ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया, आया 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 और यहाँ जुड़ गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? सिंपल। आइए दिखाते हैं। एंड जैसे ही यहाँ गया, देखिए ये इलेक्ट्रॉन रहा और ये रहा इसका हाइड्रोजन। यहाँ देखिए बच्चा लोग, ये रहा इलेक्ट्रॉन इसका और ये रहा हाइड्रोजन। दिमाग लगाइए, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जब कभी भी आप लोगों को क्या दिखाई दे, दो इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे तो उनके बीच में किस चीज का फॉर्मेशन होता है? बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो कॉमन सेंस लगाइए, तो जैसे ही यहाँ पहुंचेंगे क्या फॉर्म होगा? क्या बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। चलिए जोड़ के लिखते हैं, बताइए क्या बनेगा? CH3, ऊपर क्या है? कार्बन, ऊपर क्या है? ऑक्सीजन, साथ में इनके बीच में बॉन्ड बना OH, नीचे बताइए क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन, साथ में क्या है? ऑक्सीजन, साथ में क्या है? CH3। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आसान है कि नहीं है? लास्ट और करते हैं और इसको फिनिश कर देते हैं। फिर से वही काम करना है, H2 के साथ रिएक्ट कराना है। H2 क्या करेगा? फिर से फ्री रेडिकल बनाएगा। फ्री रेडिकल क्या करेगा? इस बार जाएगा इस ऑक्सीजन के पास, और इस ऑक्सीजन के पास जाने के बाद कहानी कुछ ऐसी होगी। ये कहेगा इससे कार्बन से मुझे मेरा इलेक्ट्रॉन दो, ये कार्बन कहेगा मुझे मेरा इलेक्ट्रॉन दो। देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ पे क्या आया? उसका अपना एक इलेक्ट्रॉन आया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ये हाइड्रोजन जो है बच्चा, ये कहाँ जाएगा? फ्री रेडिकल करता हुआ ये जाएगा यहाँ। ये वाला कहाँ जाएगा? ये वाला जाएगा इसके पास। फिर से वही काम, अगर दो फ्री रेडिकल है तो एक बॉन्ड बनता है। आइए बनाते हैं, एक काम करते हैं, ये मैं जो मेन केमिकल रिएक्शन है ना इसको रब कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जब तक आप ये लिख लीजिए बच्चा लोग। लिख लिया? चलो बहुत बढ़िया। आइए अब इसको एंड करते हैं। देखिए एंड में क्या बनेगा, चलिए जोड़ के लिखते हैं। देखिए हमारे पास क्या था? CH3, कार्बन, ऊपर क्या लगा हुआ है हमारे पास? OH, नीचे क्या है हम लोगों के पास? H, और साथ में एक हाइड्रोजन और आ गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? प्लस यहाँ पे क्या लगा हुआ है? CH3, आगे क्या लगा हुआ है? ऑक्सीजन, और साथ में घूमकर एक हाइड्रोजन और आ गया बच्चा लोग, और क्या बना इनके बीच में? बॉन्ड। क्या मेरे को आप इनको सिंप्लीफाई करवा के लिख सकते हैं? लिखवा सकते हैं। बताइए इसको क्या लिखेंगे? CH3OH। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आओ इसको पलट के लिख देते हैं। तो ये बन गया CH3OH, कुछ नहीं करा, पलट के लिख दिया। इसको देखो क्या लिखेंगे? क्या है यहाँ पे? CH3, क्या है यहाँ पे? कार्बन, कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन, ऊपर क्या लगा है? OH। अरे देखो ना, यही दोनों तो बने थे बच्चा लोग, हम लोगों के बने थे ना। चलो अब फाइनली इसकी क्या कर लेते हैं? हम नेमिंग कर लेते हैं। चलिए नेमिंग करते हैं। 1 के लिए क्या लिखेंगे? मिथ, सारे सिंगल तो एन, और 1 पर OH तो 1 ऑल, तो ये कंपाउंड क्या हुआ? मीथेनॉल। और इस कंपाउंड का नाम, तो इसको लिखेंगे इथ, सारे सिंगल तो एन, और 1 पर OH तो 1 ऑल। तो हमारे फाइनली खत्म हुआ। अब देखो बच्चों, तो हम लोगों ने जो शुरुआत में पढ़े थे, जो हमारी मेन केमिकल रिएक्शन थी, उसमें हमने 2 प्रोडक्ट्स बनाए थे, ये रहे वो दोनों प्रोडक्ट्स। चलिए तो अब इस लेक्चर को यहीं पर फिनिश करते हैं। तो फाइनली हम लोगों का लेक्चर नंबर 4 पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें टोटल 4 पार्ट्स थे, हमने चारों पार्ट्स पढ़े, बहुत डिटेल में पढ़े। अच्छा एक बात और, जाते जाते मैं आपको एक चीज़ और सिखा देता हूँ। ये वाली स्टेप में ना मैं डायरेक्ट मेथड सिखा देता हूँ, आप लोग परेशान नहीं होना, ये प्लस माइनस का झमेला पालना ही नहीं है। देखो डायरेक्ट देखो, CH3 क्या है आगे? C डबल बॉन्ड O, आगे क्या है? OH। यहाँ क्या लगा है बच्चा लोग? CH3, आगे क्या है हमारे पास? OH। कुछ नहीं करना, पकड़ो क्या बाहर आया? H2O। H2 बाहर आया, देखिए H2 बाहर निकला, डायरेक्टली जोड़ के लिख दो। देखो क्या लिखना है? CH3C, ऊपर क्या है? डबल बॉन्ड O, आगे क्या लगा है? O, और साथ में क्या आ गया? CH3। तो परेशान नहीं होना, ये देखिए ये भी वही तैयार हो गया। तो आप ऐसे करो या ऐसे करो, आपकी चॉइस है, डायरेक्टली आएगा। ये प्लस माइनस करके थोड़ा परेशान होता है, थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, आप डायरेक्टली करना। ठीक है बच्चों, फाइनली पूरा कंप्लीट हो गया। कोई भी डाउट है तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बस मन लगा के पढ़ाई करो। देखो मैं भी आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियोस डाल रहा हूँ, बच्चों लोग बहुत ईमानदारी से मेहनत करो। अब हम मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू बच्चों।